को भी लाभ लेने देंगे। देश के बड़े बड़े उद्योगपति बहुत बड़े बड़े लाभ लेते हैं, तो कहीं किसान के ही उपज का भी उनको दाम यदि दुगना मिल रहा है तो लेने दीजिए, हम लोग तो चाहते हैं। ग्रामीणांचल में कहावत है कि थोथे बादल कमार के। किसान को थोड़ा भी नहीं, किसान तो काफ़ी परेशान चल रहे हैं। वो खाने के लिए ललाए थे, सब्जी नहीं खरीद पा रहे हैं। टमाटर, धनिया, मिर्च, तोरई या बाकी की सब्जियों की कीमतें छू रही आसमान हैं। इस बढ़ती महंगाई से जनता परेशान है और यूपी सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह जी कह रहे हैं कि महंगी हो रही सब्जियों से किसान हो रहा माला माल है। ये अभी सब्जी के टमाटर और भाई किसानों को भी लाभ लेने देंगे। देश के बड़े बड़े उद्योगपति बहुत बड़े बड़े लाभ लेते हैं, तो कहीं किसान के ही उपज का भी उनको दाम यदि दुगना मिल रहा है तो लेने दीजिए। हम लोग तो चाहते हैं कि बलिया के हमारे जो सब्जी है वो जो कम पैसे में बिकती है उसको बाहर बेच करके हम लोग ज्यादा पैसा में बेचे। इसके लिए हम लोग पैकेजिंग हाउस बनाने चाहते हैं बलिया में। मंत्री जी ने ये बयान गुरुवार को अपने गृह जनपद बलिया में दिया, तो हमने बलिया के ही किसानों से मंत्री जी के बयान पर राय जाननी चाहिए, जिस पर यहाँ के किसानों ने महंगी सब्जियों से हो रहे किसानों के फायदे वाले बयान को तो सिरे से नकार दिया। लेकिन हाँ, मंत्री जी ने बलिया में जो पैकेजिंग हाउस बनाने की बात कही, किसानों ने उसकी सराहना जरूर की। सुनिए मंत्री जी के गृह जनपद बलिया के किसानों ने क्या कहा। इस समय देश में सब्जियों के दाम लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि हम चाह रहे हैं कि किसानों को सब्जियों का दुगना लाभ मिले। जानना चाहेंगे, हमारे साथ कुछ किसान यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि क्या किसानों को किस तरीके के सब्जियों में लाभ मिल रहा है। जो मंत्री जी का कहना है कि किसानों को दुगना लाभ मिले, तो जिन सब्जियों के भाव बढ़े हुए हैं वो यहाँ स्थानीय किसानों के द्वारा उपजाई गई सब्जियाँ नहीं है, वो भंडारित सब्जियाँ हैं और इससे किसानों को नहीं बिचौलियों को लाभ मिल रहा है। देखिए, मंत्री जी का यह सोच बहुत ही सराहनीय है कि वो चाहते हैं कि बलिया के किसानों की आय को बढ़ाएं और यहाँ भंडारण के व्यवस्था कर रहे हैं, यहाँ से बाहर जाए सब्जियाँ, इसके लिए व्यवस्था वो करने की बात कह रहे हैं। लेकिन वर्तमान में अभी यहाँ का स्थानीय किसानों को लाभ होता हुआ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। इतनी महंगाई है, जो टमाटर यहाँ का 140-160 यहाँ बिक रहा है, जो अदरक 400 किलो तक बिक रहा है, या और जो सब्जियाँ हैं जो भंडारित होने वाली सब्जियाँ हैं वो यहाँ के स्थानीय किसानों के द्वारा उपजाई गई सब्जियां नहीं है, वो भंडारित हैं और बिचौलिए उसका लाभ उठा रहे हैं। और जो यहाँ के किसान सब्जी उगा रहे हैं उनकी तो कीमत वैसे ही 30 रुपये 40 रुपये है। जी, मैं इस बात की शुरुआत करूँ तो ग्रामीणांचल में कहावत है कि थोथे बादल कमार के। तो आज जिस प्रकार से सब्जियों की रेट में जो बेतहाशा वृद्धि हुई है और सरकार और उसके आला मंत्री कह रहे हैं कि इससे किसानों को फायदा हो रहा है, आप समझ सकते हैं कि इस देश में या फिर इस जनपद में या फिर देहातों में उपभोक्ता समाज ज़्यादा है। और रहा सवाल किसान, तो किसानों के पास आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में जो सीमांत और लघु किसान हैं उनके पास सब्जियों को रख रखाव और उसके यातायात, सुगम यातायात की व्यवस्थाएं अभी भी दुरुस्त नहीं है, जिसके कारण इन सभी दुर्व्यवस्थाओं का लाभ उठाते हुए और अपनी पूंजी का दुरुपयोग करते हुए बिचौलिए जो बीच के हैं वो किसानों से बुरी तरीके से उनका आर्थिक दोहन करते हुए इस महंगाई का भरपूर लाभ उठा रहे हैं और जनता का पूरी तरीके से गरीब और मध्यम वर्ग की जनता का शोषण हो रहा है। मैं समझता हूं। मैंने पहले ही एक वाक्य सूत्र कहा था और आप समझ सकते हैं कि अभी तक पूरे जनपद में जो 4,60,000 टन पूरे प्रति वर्ष बलिया जनपद में सब्जियों के उत्पादन होती है और 1,60,000 में दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि टन मीट्रिक टन सब्जियां अभी भी सड़ जाती हैं यातायात और रख रखाव के अभाव में। और अभी तक 6 वर्ष सरकार के बीत चुके हैं, अभी तक एक भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट इस जनपद में नहीं लगा है। तो आप समझ सकते हैं कि इस सरकार की क्या मनसा है किसानों के प्रति। ये सारी बातें, ये जो पूरी तरीके से जो बातें हैं वादा खिलाफी हैं और जो जुमले हैं पुनः एक बार किसानों को बरगलाने की कोशिश है और साधारण और गरीब परिवारों को निश्चित तौर पर निचोड़ने की महंगाई के माध्यम से कोशिश है। जो बिचौलिया जो इसमें कमा रहे हैं, जो किसान है वो कम दामों में बेच दे रहे हैं। बीच में जो गैपिंग आ रही है, जो यहाँ का ये कच्चा बिजनेस है, एक तो इसको ज़्यादा दिन तक रख नहीं सकते हैं, सबसे बड़ी बात यह है, जो कि नुकसान हो जाता है। किसान उसका ज़्यादा दिन रख नहीं सकता, इसलिए उसमें उनका नुकसान होता है, इसलिए वो कम दामों में जो रेट मिलता है वो बेच देते हैं। और जो बीच वाले हैं इसमें सबसे ज़्यादा बिजनेस वही अपना कर रहे हैं, जो मूल्य रूप से सरकार। किसानों को लाभ की बात छोड़िए, उनकी लागत भी नहीं मिल पा रही है।
आप देखेंगे आषाढ़ के महीने में जो जून था, जून के महीने में जहाँ 15 जून के बाद बारिश होनी चाहिए, पूरा लू चला, बलिया में सैकड़ों लोगों की जाने गई लू के चलते। उसमें जो हरी सब्जियां उत्पादन हुई वो सब सूख गई, नतीजा किसानों को लाभ नहीं मिल पाया। अब बारिश से किसानों को जो लगातार बारिश हो रही है, किसानों को लगातार नुकसान हो रहा है फसलों का, उनके सब्जियों का, इसलिए भाव बढ़ रहा है। अगर सरकार सुरक्षित रखने के लिए कोई भंडारण गृह बनाती तो शायद किसानों को लाभ मिले। क्योंकि मंत्री जी ने ये आज बात कही है, आज से 1 साल पहले संसद में यहाँ के स्थानीय सांसद जी ने कहा था, जब प्याज के दाम आसमान छू रहे थे, 75-80 रुपये केजी बिक रहे थे, तो उन्होंने संसद में कहा था कि हमारे यहाँ बलिया में 20 से 25 रुपये केजी प्याज बिक रहा है। तो सरकार की बात छोड़ दीजिए, इन मंत्रियों की बात छोड़ दीजिए, इसमें कहने का कोई मतलब नहीं है। अखबारों में, समाचार चैनलों में चर्चा में रहने के लिए ये लोग जुमलेबाजी करते हैं। लेकिन बात कीजिए सब्जियों के बारे में तो देखिए, बलिया मेरा केवरा घर पड़ता है। केवरा की सब्जी जिले में 3रा स्थान सब्जी में माना जाता है। लेकिन उस मार्केट में बाहर से सब्जी अगर आती है, टमाटर इस समय चर्चा में है और टमाटर बाहर से आ रहा है। और ऐसे में अगर बात कीजिए टमाटर के दाम की, तो कहीं ना कहीं जैसे केवरा से बाज़ार से अगर कोई सब्जी लेकर के मेन बाज़ार में ले जा रहा है, तो वहाँ 80 रुपये से ले जा रहा है तो 100 रुपये में बेचेगा ही। 80 रुपये से 100 रुपये 150 में तक बेचेगा। हाँ, किसानों को लाभ कि किसान अपना देखिए, असली किसान जो अपनी खेती में मस्त है, खेती करने में उसको फावड़ा से फुर्सत नहीं है कि कहाँ जाकर के किस जब रेट में ले जा रहा है, सब्जी बाज़ार में ले जा रहा है, तो बाहर से लोग सब्जियां खरीदने आते हैं। बलिया से भी सब्जियां आपके बाहर में जब बिहार जाती हैं, अन्य जगह भी जाती हैं। हालांकि किसानों के सब्जियों के लिए सरकार ने योजना बना रखी है अभी कि यातायात व्यवस्था बनाई जाएगी, यहाँ सब्जियां बाहर जाएंगी। लेकिन वर्तमान की अगर बात की जाए तो इससे अभी कोसों दूर है। और सब्जी में किसान अपनी खेती जरूर कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसका मज़ा बिचौलिया ही ले रहे हैं। मंत्री जी अपने अनुसार ठीक कह रहे हैं कि हम बनाएंगे, बना नहीं है, बनाएंगे। जब बन जाएगा तो निश्चित ही किसानों को फ़ायदा मिलेगा। लेकिन जब तक नहीं बना है तब तक आज तो परेशानी, जैसे जिस तरह लोगों को, आम लोगों को दिक्कत है। सामान्य परिवार से अगर टमाटर कोई खरीदने जा रहा है तो 100 से 150 रुपये किलो खरीद रहा है। और अब इस स्थिति में कोई अब सब्जी का मार्केटिंग ये नहीं देखेगा, किसान कहीं ना कहीं परेशान ही रहेंगे। और वजह यह है कि उन लोगों को योजनाओं से भी दूरी बनी हुई है, और जब योजना नज़दीक आ जाएगी तो निश्चित ही किसानों को फ़ायदा मिलेगा। लाभ नहीं मिल रहा है जो महंगाई हुई है, तो ये लाभ किसको मिल पा रहा है? व्यापारियों को मिल रहा है, हम किसानों को नहीं मिल पा रहा है। किसानों को लाभ एकदम नहीं मिल पा रहा है। और बरसात की वजह से सब्जियां महंगाई इतना हो रहा है कि बाहर से माल आ रहा है, और बाहर से ये दूसरे लोग जो है कि माल मंगा रहे हैं, और इसका जो है कि दाम आसमान छू रहा है। इससे किसान बल्कि परेशान है। योजनाएं बनी है, लेकिन योजनाएं का भरपूर जो है लागू नहीं किया जा रहा अभी। न उस योजना का किसानों तक पहुंच पा रहा है कि जो है कि किस सिचुएशन में कब कौन सी सब्जियां उगाई जाए ताकि किसानों को लाभ मिल सके, या वो सब्जियां बाहर जा सके, या सब्जियां सस्ता भी हो सके। लाभ तो थोड़ा भी नहीं मिल पा रहा है। वो जो किसान जो पहले खेती करते थे, वो इतना गर्मी लू के कारण जो सारी जो किसान की फसलें जो सब्जियां बोई गई थी सब सूख गई। अब जो बीच वाले जो व्यापारी है उनका अधिकतर लाभ उठ रहा है, किसान को थोड़ा भी नहीं। किसान तो काफ़ी परेशान चल रहे हैं, वो खाने के लिए ललाए थे, सब्जी नहीं खरीद पा रहे हैं। सुना मंत्री जी, आपने बलिया में जो पैकेजिंग हाउस खोलने की बात कही वो तो ठीक है, लेकिन महंगी हो रही सब्जियों से किसानों को फायदा और उनकी आमदनी दोगुना होने वाली बात को आपके ही गृह जनपद के लोगों ने सिरे से नकार दिया और साफ साफ कह भी दिया कि इससे बिचौलियों को फायदा हो रहा है, न कि बलिया या किसी अन्य जिले के किसान का। ऐसे में इनसे बात की गई तो किसानों का सीधे तौर पे कहना है कि सब्जियां आसमान तो छू रही है, लेकिन इनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। जो भी बिचौलिए हैं उनको सीधे सीधे लाभ मिल पा रहा है। आज भी किसान पीड़ित और परेशान है। बलिया से मुकेश मिश्रा, TV9 भारतवर्ष।